आप लोग आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और आप लोगों के लिए फिर से एक जॉब की वैकेंसी लाया हूँ, जानकारी शेयर करने के लिए लाया हूँ कि कैसे कैसे आप अपने अनजान से शहर में कहीं भी जाते हो तो वहाँ बिना किसी से कांटेक्ट किए हुए आप अपने लिए बढ़िया से बढ़िया जॉब ढूंढ सकते हो। बहुत सारे भाई लोग हमारे उस चैनल पे राहुल जेकर लव स्टोरी पे बहुत सारे कमेंट ये देख भैया मुझे जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ बनाइए जॉब से, तो इसलिए मैंने सोचा था चलिए एक चैनल ही बना दिया जाए जिस चैनल पर अभी आप वीडियो देख रहे हैं राहुल जेकर जॉब्स। ठीक है, इस चैनल पर आप लोगों को जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगे और आज हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं कि मॉल में आप लोगों को कैसे जॉब ढूंढना चाहिए। जैसे कि कहीं भी आप दिल्ली में ही या फिर कहीं भी आप दिल्ली में चलिए, आप रूम लिए हैं, ठीक है, और दिल्ली में आपके नियर बाई जो भी मॉल हो, ठीक है, सबसे पहले आप कहीं भी, फॉर द एग्जांपल मैं बात करूं द्वारका में आपने रूम ले लिया, ठीक है, द्वारका सेक्टर 14 में, ठीक है, वहाँ बगल में ही आपके है वेगास मॉल, ठीक है। तो अब आप चाहते हैं उस मॉल में जॉब करना है, मॉल आप एक बार जा कर के घूम लिए हैं, अब लग रहा है कि भाई ये तो सही है मेरे लिए, यहीं मुझे जॉब करना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया लोग आ रहे हैं, इन्हीं लोगों के बीच में मैं रहूँगा, यहीं मैं जॉब करूँगा, बढ़िया रहेगा, ये मेरे नियर बाई भी है, ठीक है। तो इसी में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पहले हम लोग ये गलती कर देते हैं ना भाई, जॉब ढूंढने जाते हैं तो मॉल में जैसे गए ढूंढने के लिए, तो हम लोग पहले एकदम मतलब कन्फ्यूज रहते हैं, डरा हुआ, मतलब उतना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहता ही नहीं है, बिल्कुल समझ नहीं आता कि किससे पूछना है वैकेंसी के बारे में, समझ रहे हो ना, कि कहीं है कि दृष्टि से ना देखने लगे, ये घूमने नहीं आया, ये वैकेंसी पता करने आया, बेरोजगार ये वो, मन में सोच आ जाता। मेरे भी मन में आया था कि साला मॉल गए घूमने के लिए, कहेगा ये आया जॉब ढूंढने के लिए, लगता है बेचारा बेरोजगार है, समझ रहे हो ना। इसी में आकर के मैं क्या गलती करता था कि मैं वैकेंसी की जानकारी लेने के लिए जब एंट्री करता था मॉल में ना, तो वहाँ जब चेकिंग होता था वहीं गार्ड से पूछ लेता था कि इस मॉल में कोई वैकेंसी वगैरह है क्या, अगर है तो बताइए। तो गार्ड वगैरह को क्या पता रहेगा, उनको तो कुछ नहीं पता रहता था, वो डायरेक्ट कह देता था कोई वैकेंसी नहीं है जी, अभी वैकेंसी अभी नहीं है, आएगी तो बता देंगे, ऐसा ही कहता था। और मुझे भी लगता था सच में वैकेंसी नहीं है, इनको होती होगी, पता नहीं मेरे अंदर भी क्या चुल रहता था, मुझे भी लगता था कि इनको पता होगा ना वैकेंसी की जानकारी, यही रीज़न से मैं गार्ड लोग से ही पूछ लेता था। बहुत जगह मैं पूछा था ऐसा, ठीक है, विकासपुरी में भी मैं पूछा था, सुभाष नगर में भी मैं पूछा था, बहुत जगह ऐसे ही मैं पूछ लिया करता था और जानकारी उनको भी नहीं रहती थी। क्योंकि देखिए आप बताइए कि आप जैसे कि कोई दुकान खोल रखे हैं बहुत बड़ा, जिसका आपका दुकान है, ठीक है, बहुत बड़ा आपने दुकान खोला है, तो क्या आप अपने गार्ड को बता दोगे कोई वैकेंसी के बारे में? नहीं, आप बता भी सकते हो, पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बता दे कि जी यहाँ वैकेंसी है, कोई आएगा पूछने के लिए उसे बता देना कि यहाँ पे वैकेंसी है, ज़रूरी नहीं है। और मॉल तो बहुत बड़ा होता है भाई, हर डिपार्टमेंट का आदमी उसको आकर के कैसे न्यूज़ देते रहेगा कि यहाँ वैकेंसी है, इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, उस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, समझ रहे कि नहीं। क्योंकि मॉल में बहुत प्रकार के डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, फूड आ जाता है, कपड़ा के लिए आ जाता है, और ज्वेलरीज वगैरह के लिए आ जाता है, मोबाइल के लिए आ जाता है, रेस्टोरेंट तो बहुत सारे हैं भाई, और गेमिंग के लिए आ जाता है, गार्ड के लिए आ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा उनको हो सकता है गार्ड की वैकेंसी की जानकारी मिले, और तो उतना नॉलेज नहीं होगा उनके पास। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ये गलती नहीं करना है कि आपको गार्ड से पूछना है, गार्ड से किसी से भी नहीं पूछना है जी, ठीक है। आपके पास डायरेक्ट आप मॉल में एंट्री कीजिए, ठीक है, जो आपको विजिट, जैसे आप घूम रहे हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, जैसे कि फॉर द एग्जांपल आपको मॉल में आ गया पसंद कोई फूड कोर्ट, आपको कोई आ गया पसंद फूड कोर्ट, तो आप डायरेक्ट उसी पर्टिकुलर शॉप में जाइए, ठीक है। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, जैसे मैं गया था चिलीज़ में, तो चिलीज़ में आप डायरेक्ट जाइएगा, फॉर द एग्जांपल आप किसी में गए हैं तो आप रेस्टोरेंट में जाइएगा, उन्हें कहिएगा कि जैसे वहाँ आपको स्टाफ मिलेगा, पूछेगा हाँ जी सर क्या खाना है, सर क्या पीना है, बताइए सर, तो आप कहिएगा कि मुझे आपके सीनियर से मिलना है, यहाँ के मैनेजर से मिलना है, ठीक है। तो जैसे ही आप कहोगे कि मुझे मैनेजर से बात करना है, तो पूछेंगे क्या बात करना है, तो बोल दीजिएगा, आप उनको बुला दीजिए, मुझे उन्हीं से जो भी बात करना है वो करना है, ठीक है। आप इतना बोलिएगा, वो गार्ड, वो स्टाफ जो भी है तुरंत जा करके वो अपने मैनेजर को बुला देगा, ठीक है। और उनके मैनेजर जैसे ही आते हैं आप उनसे बात कर लीजिएगा कि हाँ जी सर, इज़ देयर एनी वैकेंसी अवेलेबल फॉर मी, एक्चुअली आई एम सर्चिंग वैकेंसी फॉर 4-5 डेज़, मतलब मैं 4-5 दिनों से वैकेंसी ढूंढ रहा हूँ, सो आई थॉट कि एक बार मैं यहाँ से पूछ लूँ कि अगर यहाँ वैकेंसी है तो प्लीज़ मुझे जानकारी दीजिए, अगर जो वैकेंसी है तो उन्हीं को वैकेंसी की जानकारी रहती है। अगर जो वैकेंसी रहा वहाँ पे तो बिल्कुल कह देगा कि हाँ जी वैकेंसी है, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो आपका इंटरव्यू ले लेंगे, पूछेंगे जो भी उनका होगा सवाल पूछना वो पूछ लेंगे, और वहाँ पे आप वैकेंसी की जानकारी प्राप्त करके वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। और ये मत करना स्टाफ से पूछ लेना, ठीक है, हो सकता है स्टाफ को भी नहीं होता है जानकारी भाई,
पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के भी स्टाफ को नहीं होता है पता कि यहाँ भी वैकेंसी है, वो सिर्फ मैनेजर को ही पता होता है कि यहाँ नीड है या नहीं, लड़कों की और लड़कों की नीड है या नहीं, समझ रहे हो ना। तो आपको डायरेक्टली खुद पूछ लेना मैनेजर से डायरेक्ट कि मुझे मैनेजर से बात करना है जी, बिल्कुल बढ़िया से एकदम हम्बल, इतना बढ़िया से बात कीजिएगा कि एक बार में उसे लगे हाँ भाई जिसे मैं ढूंढ रहा था वही आ गया साक्षात, एकदम इतना बढ़िया से बात कीजिएगा, ठीक है। फिर बिल्कुल वो आपको वैकेंसी की जानकारी की डिटेल शेयर कर देंगे। अगर जो वैकेंसी होगा तो वो भी बता देगा, नहीं होगा तो कह देगा कि कुछ दिन के बाद आइएगा, हमारे पास जैसे ही वैकेंसी आएगी आपको रख लेंगे, आप अपना नंबर वगैरह दे दीजिए। तो आप उनको अपना नंबर दे देना, रिज्यूम दे देना और अक्सर कॉल कर करके पूछते रहना कि सर वैकेंसी आई, सर वैकेंसी आई, मतलब इन्फॉर्म ले सकते हो। व्हाट्सएप पे भी मैसेज डालते रहते हो, मतलब मैसेज डाल सकते हो, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो कि यहाँ वैकेंसी है, आया या नहीं आया है सर, वो बताते रहेगा, अपडेट आपको दे देगा, ठीक है। बिल्कुल हाँ, लेकिन ऐसे ही करना, ये नहीं बेवकूफ़ी करना कि बाहर में ही एंट्री टाइम में गार्ड से पूछ लेना, उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना, आपको डायरेक्ट खुद जाना है पूछने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन होता है पूरे मॉल का ना, एक होता है HR होता है, ठीक है। पूरे मॉल का जो वैकेंसी की डिपार्टमेंट होती है उनको भी एक पता होता है। तो जैसे मैं गया था यहाँ सुभाष नगर में, ठीक है, तो यहाँ जब मैं गया था पता करने तो वहाँ पूरे मॉल का ही था शायद वो, या लाइफ स्टाइल का था, या तो मेरे को पता नहीं, शायद वो लाइफ स्टाइल का ही था, मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। हो सकता है लाइफ स्टाइल का ही हो सिर्फ, या फिर पूरे मॉल का हो। तो मैं पहले गया था तो अंदर ही एक शॉपकीपर से मैंने अंदर मतलब लाइफ स्टाइल में पूछा था कि यहाँ कोई वैकेंसी है, तो उन्होंने बताया ऊपर जाइए HR रूम में जा कर के वहाँ से पूछ लीजिए। तो इसी से मुझे लगा कि ये पूरे मॉल के HR है। जब मैं एंट्री किया तो बहुत चीज़ चिपका हुआ था, इस डिपार्टमेंट का वैकेंसी, उस डिपार्टमेंट का वैकेंसी उस कमरा में चिपका हुआ था। तो उन्होंने बताया था कि आप थर्सडे को आइएगा, यहाँ लाइफ स्टाइल में थर्सडे के थर्सडे इंटरव्यू चलते हैं, ठीक है। तो थर्सडे को मैं गया था इंटरव्यू देने, बट मैं लेट हो गया था जिसकी वजह से मेरा वहाँ जॉब नहीं लग पाया था इंटरव्यू देने के बाद भी, क्योंकि मेरा इंटरव्यू हुआ ही नहीं था। तो सोचिए ये सब जानकारी आपको शेयर कर दे। आप खुद से जाइएगा, जो भी आपको डिपार्टमेंट आता है पसंद, डोर टू डोर एकदम हर एक शॉप घूम लीजिएगा। कोई भी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं होगा कि वैकेंसी नहीं होगा भाई। अब मॉल में कम से कम 100-200 दुकान होते हैं और ऊपर ही होता है शॉप्स मेरे भाई, तो क्या किसी में भी वैकेंसी नहीं होगा? होगा मेरे भाई, होगा, बिल्कुल हारिए मत आप, ठीक है। भरोसा मत हारिए, ये नहीं कि किसी कंसल्टेंसी के चक्कर में पड़ो, पैसा गौरी दे करके जॉब लो, ये सब नहीं। अब खुद जा करके पता कीजिए, ठीक है। प्राइवेट जॉब में भी पैसा देना पड़ गया तो सरकारी और प्राइवेट में फ़र्क क्या रह जाएगा मेरे भाई। आप खुद से डोर टू डोर एक एक शॉप में जाइए, खुद से पता कीजिए वैकेंसीज़ के बारे में, ठीक है। बिल्कुल आप खुद से जाइएगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि कैसे बात करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, सब कुछ समझाएंगे वहाँ पे। ऑटोमेटिकली आप खुद सीखते चले जाओगे, ठीक है। बाकी मैं तो खुद और भी बताते जाऊँगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। बाकी इस वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे। अगर जो अच्छा लगा होगा लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट करो किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए और क्या क्या वीडियो चाहिए, ठीक है। और हाँ, हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम का ID राहुल जेकर 00, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे को इंस्टा पे फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे स्टोरी वगैरह पोस्ट करते रहता हूँ। वैकेंसीज कहीं कहीं आती रहती है ना, तो कुछ वैकेंसी का मैं क्या करता हूँ कि स्टोरी ही लगा देता हूँ, वहाँ के थ्रू आप अपना जॉब पा सकते हो। इसलिए फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पे भी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।